गणपति बाप्पा, पिछली बार नकली चेन दिखा के आशीर्वाद लिया था, लेकिन इस बार असली है। आशीर्वाद देना, आपकी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बने रहे। गणपति बाप्पा मोरया। आदि पहना ना। हाँ हाँ। हाँ बेटा। कशी दिसते मी? आहा, काय गोड दिसतंय बाळ माझं, एकदम गोड, मस्त सुंदर। पेश है एटीएम स्पेशल केक। क्या स्पेशल है? ये केक भिंडी से बनी है। What? भिंडी? You mean lady finger? Yes. Lady, why did your finger stop just before the cake? क्योंकि मैं तो पानी ले रही थी। Smart. Oh my God, मैं तो इसके ऊपर का क्रीम भूल ही गई। मैं अभी आई। बाप रे। ये सोचे भिंडालू केक। It's so shocking, हाँ? अभी तो सिर्फ शॉक लगा है, खाने के बाद करंट लगेगा। क्या? इसको खाना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा ये हमारे शोकेस में रखने के लिए लाए हैं? नहीं, मैं नहीं खाने वाली। हाँ, मैं भी नहीं खाने वाली हूँ। खाने वाली तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बोलेंगे क्या, क्यों नहीं खा रहे हम? सोचते ना, कुछ सोचते हैं। हाँ। सोचने भी नहीं देती है। डिलिशियस व्हाइट अनियन क्रीम। कांदा क्रीम? हाँ, भिंडी के केक के साथ सफेद कांदे का क्रीम बहुत टेस्टी लगता है। मानना पड़ेगा अंजलि भाभी, सब वेजिटेरियन केक बनाते हैं, लेकिन आपने वेजिटेबल केक बना दिया। ओ कम ऑन कोमल भाभी, बस तारीफ ही करेंगी कि खाएंगी भी? खाइए ना। I'm so sorry, मैं आज नहीं खा सकती। आज ना मेरा फास्ट है। तुम्हारा भी? What do you mean, मैं तुम्हारा भी? मतलब मेरा भी आज फास्ट है। But you know what? रोशन भाभी लकी है, पूरा केक आपको खाना पड़ेगा। I know, right? You're so lucky. खाओ। नहीं रे नहीं, ऐसू बोलो। अगर ये पूरा केक मैंने खा लिया तो मुझे दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। अब you know what? अगर माधवी भाभी अपनी मौसी के घर में पूजा के लिए नहीं गई होती ना, तो वो तो ये पूरा केक खा जाती है। नहीं, आज तो माधवी भाभी का भी उपवास होता। रहने दीजिए आप लोग। मैं जानती हूँ आप लोग बहाने बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ। हाँ, ये केक भिंडी का केक नहीं है, ये प्लम केक है। नॉटी अंजलि भाभी। और ये अनियन क्रीम नहीं है, ये क्रीम चीज है। लीजिए। आई अश्योर यू कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, हमें तो नहीं। लीजिए। Thank you. Superb. Love it, huh? थैंक यू। एकदम बढ़िया है। लेकिन अंजलि भाभी, केक किस खुशी में बनाया है? कल 29 फरवरी है ना? अच्छा, हाँ 29 फरवरी पे आप केक बनाते हो? कल पोपट भाई का बर्थडे है ना? हाँ। इसलिए मैं उनके लिए केक बना रही थी, तो सोचा हम सबके लिए भी बना लूं। So sweet. अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, कल उनके बर्थडे के लिए हम उन्हें ऐसा कोई गिफ्ट देते जो उन्हें बहुत काम में आएगा। सही कहा तुमने, 4 साल में एक बार उनका बर्थडे आता है। कैसा बैड लक है ना पोपट भाई का। उनकी लाइफ में इंतजार ही लिखा है। 4 साल तक बर्थडे का इंतजार और शादी का इंतजार तो चल ही रहा है। फिलहाल पोपट भाई की शादी धूमधाम से कराना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल पोपट भाई का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करना हमारे हाथ में है। कल हम सब गोकुलधाम वासी उनका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। और टप्पू सेना को भी कह देते कि कल की तैयारी वो आज से शुरू कर दे। अरे उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी होगी। हाँ। हर सेलिब्रेशन की तैयारी वो एडवांस में ही शुरू कर देते हैं। और ये बात पोपट भाई अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो ऑफिस में अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे। राइट। सो इन शॉर्ट, कल हम पोपट भाई का बर्थडे धूमधाम से मनाने वाले, राइट?
ये लीजिए। पोपट सर, हाँ? कल तो आपका बर्थडे है ना, कल आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। पार्टी तो देना पड़ेगा। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई क्यों? अरे पोपट लाल, सबको पता है कि तुम बड़े कंजूस हो। मेरा मतलब है शादी के लिए पैसे बचा रहे हो, मगर बर्थडे पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई। अरे सर, मैं पार्टी के लिए मना कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कल मैं अपना जन्मदिन मेरे परिवार और बच्चों के साथ मनाना चाहता हूँ। पोपट लाल, तुमने शादी कर ली और हम सबको बताया भी नहीं? अरे नहीं 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 सर, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। एक्चुअली परिवार से मेरा मतलब है मेरा गोकुलधाम परिवार, और बच्चे मतलब मेरी प्यारी टप्पू सेना। अच्छा अच्छा। अरे तो ठीक है ना, कल लंच पार्टी दे देना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली कल मैं छुट्टी पर हूँ। हाँ? किसने किसने परमिशन दिया? नहीं नहीं सर, छुट्टी मतलब मुझे चाहिए छुट्टी एक्चुअली मेरे जन्मदिन पर। पोपट लाल, तुम एक जिम्मेदार पत्रकार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, फिर भी जन्मदिन पर छुट्टी मांग रहे हो? एक्चुअली सर, काम से छुट्टी लेना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, मेरा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी। तो कल मैं अपना जन्मदिन मेरे गोकुलधाम परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ। 4 साल में एक बार बर्थडे आता है तो छुट्टी देनी ही पड़ेगी। छुट्टी ग्रांटेड। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम सॉरी गाइस, पार्टी पक्की लेकिन परसों। ओके? सीखो सीखो, अब पोपट लाल से कुछ सीखो। पोपट लाल, तुम्हें पता है ना, हमारा काम फायर ब्रिगेड जैसा है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। अरे ये भी कोई कहने की बात है सर। अगर इमरजेंसी आई तो ये कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार पोपट लाल बर्थडे पार्टी आदि छोड़कर भी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएगा। शाबाश पोपट लाल, शाबाश। अरे सीखो सीखो, पोपट लाल से कुछ सीखो। पोपट लाल, तुम भले छुट्टी लो, मगर 24 घंटे फोन पर अवेलेबल रहोगे ना? यस सर, मेरा फोन 24 घंटे ऑन ही रहता है, और अगर मेरे रेगुलर फोन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मुझे जो सीक्रेट नंबर दिया है ना स्पेशली स्टिंग ऑपरेशन के लिए, उस पर तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। शाबाश पोपट लाल। अभी देखो, कल तो हम मिलेंगे नहीं, तुमको हमारी सबकी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम तुम्हारा और तूफान एक्सप्रेस का नाम रोशन करो। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें एक खास शुभकामना, तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। वी विश आपकी शादी ना जल्दी से जल्दी हो जाए। थैंक यू पोपट लाल, मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और हम सबकी ओर से भी। अरे थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ पत्रकार पोपट लाल ही बोल रहा हूँ। क्या घर? नहीं, घर है मेरे पास, घरवाली नहीं है। पोपट लाल का लग भी ना बहुत अजीब है। क्यों? देखो ना, सुपरस्टार पत्रकार है, लेकिन स्टार की कोई हीरोइन ही नहीं है। सर के पास घर तो है, पर घरवाली ही नहीं है। हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है उसके पास, एक पत्नी नहीं है, बेचारा। हम सब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि पोपट लाल जी की ना जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। चलो चलो, काम पर लग जाओ। ओके सर। ओके, बाय। पोपट लाल, कल तुम छुट्टी पे हो, तो आज ओटीपी फ्रॉड वाला आर्टिकल कंप्लीट कर देना। हाँ श्योर सर, श्योर। चलो फटाफट ओटीपी वाला आर्टिकल पूरा करके घर के लिए निकलता हूँ। वहाँ गोकुलधाम में सब लोग मेरे जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित होंगे, खासकर मेरी टप्पू सेना। Representing Powder Gully Gang Boy, 1 2 1 2 3 4। आज है दोस्तों शुभ दिन, क्योंकि आज है पोपट अंकल का जन्मदिन। नाचो, झूमो, गाओ, बजाओ, खुशियों की हो तक दिन। भूलकर सारे टेंशन, मस्ती के तो दिन गिन, क्योंकि आज
कुंवारे हैं पोपट अंकल, अब बस जल्दी से बच जाओ उनकी शादी की बीन। काश 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 वो इच्छा हम पूरी कर पाते, होता हमारे पास कोई ज्यादा ही दिन। पोपट अंकल की लाइफ है ब्लैक एंड व्हाइट, शादी से हो जाएगी रंगीन। सब हाथ जोड़कर करो प्रार्थना, इतना ही है हमको मांगना। सुखी संसार, पत्नी का प्यार, सफलता बेशुमार, बस खुशियां दे दो ये 3, क्योंकि आज है पोपट अंकल का जन्मदिन। गुड 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 फ्रेंड्स, गुड। चलो आ जाओ, फिर से करो। गुड गुड और फिर से करो। हाँ, क्योंकि ये ठीक से नहीं कर रहा है। ये ठीक नहीं कर रहे तो हम सब वापस से करें। एक मिनट गोली, मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? यार तुझ में एनर्जी की कमी थी यार पिंकू, और डांस में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो, एनर्जी की बात कौन कर रहा है जो खुद अपनी जगह से हिला तक नहीं? I agree। मेरा शरीर नहीं हिला पिंकू, मेरे हाथ और मेरा मुंह दोनों हिल रहे थे और उसमें बहुत एनर्जी यूज हुई है, ठीक है? अरे एक मिनट फ्रेंड्स, वैसे भी हमें रात को 12 बजे पोपट अंकल के सामने करना है, तो जितनी एनर्जी है उतनी काफी है। वो यार देखना, म्यूजिकल बर्थडे विश सुनकर पोपट अंकल इतना खुश हो जाएंगे कि हमें पिज्जा पार्टी देंगे। मैंने बोला एनर्जी चाहिए। और हम सिर्फ उन्हें बर्थडे विश थोड़ी कर रहे हैं, साथ में शादी की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो डिनर पार्टी पक्की। अब समझा एनर्जी का इम्पोर्टेंस? ए भुक्कड़, तू सिर्फ खाने के लिए पोपट अंकल को बर्थडे विश करने वाला है? नहीं ब्रो, 4 साल में एक बार आता है उनका बर्थडे। हाँ फ्रेंड्स, गोली सही कह रहा है। 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, तो हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। कोई कसर नहीं छोड़नी, तो ये पर 4 केक साथ में ले जाते हैं। 4 केक एक साथ? क्यों? गोली, ये तू बोल रहा है? हाँ, तूने डाइटिंग तो शुरू नहीं कर दी ना? नहीं मतलब मैं खाली इतना बोल रहा था कि हमारे और पोपट अंकल के बीच एक केक काफी है, बाकी 3 का क्या करेंगे? बाकी 3 तू खा लेना। तो परफेक्ट 4 मंगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी रात में 12 बजे पोपट अंकल की बर्थडे विश की तो प्रैक्टिस हो गई, अब उनके बर्थडे की भी तो प्लानिंग करनी है। ओह यस। ये लीजिए। अरे अब्दुल, अरे पोपट भाई, आज आपको आने में लेट हो गया? वो ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, सब लोग सोडा पी के चले गए। हाँ बस अभी भी गए, आपको बहुत याद कर रहे थे। क्यों? अरे 12 बजे आपका बर्थडे शुरू होने वाला है। सबको याद था? अरे क्यों नहीं, 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है, कैसे याद नहीं होगा? हाँ, तो मेरा गोकुलधाम परिवार मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलता। चल मैं चलता हूँ। अरे सोडा तो पी के जाइए। अरे मेरा खाना बाकी है भाई, चल। घर ही जा रहे हैं ना? ये रास्ता और कहाँ जाता है? घर ही जाना, कहीं और मत जाना। मतलब ये है कि 1 घंटे में मैं और टप्पू सेना आपको बर्थडे विश करने के लिए आने वाले हैं। ओहो, अरे वाह वाह वाह, आप लोगों का प्यार और शुभकामनाएं मेरी खुशियों को बढ़ा देता है। थैंक यू अब्दुल। चल अभी आप लोग आओ, उससे पहले घर जाकर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। अभी 12 बजते ही थोड़ी देर में अब्दुल और टप्पू सेना केक और बुके लेकर खुशी से नाचते गाते हुए आ जाएंगे। वाह वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था सब बिल्कुल वैसा हो रहा है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अभी
थोड़ी देर में आ जाएंगे और उनके आते ही पूरा घर अब्दुल और टप्पू सेना की आवाजों से गूंज उठेगा। हैप्पी बर्थडे पोपट भाई, हैप्पी बर्थडे पोपट अंकल। ये सपना था। ये भी सपना था। कहाँ रह गए अब्दुल और टप्पू सेना? फोन करके पूछता हूँ। फोन कहाँ रह गया? ओ, 12 बजने से पहले ही जन्मदिन की शुभकामनाओं के मैसेज शुरू हो गए हैं। देखता हूँ इस बार सबसे पहला मैसेज किसका है। अरे वाह, परम मित्र अनुराग मिश्रा। यह मुझे बर्थडे विश करना कभी नहीं भूलता। देखता हूँ क्या लिखा है। प्रिय मित्र पोपट लाल, फ्लाइट में बैठा हूँ। अभी फ्लाइट उड़ने वाली है, इसलिए 12 बजने से पहले बधाई दे रहा हूँ। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारी उम्र 100 साल की हो। करियर में तुम्हें बहुत सफलता मिले, बहुत अवार्ड्स जीतो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू। आगे क्या लिखा है? तुम्हारा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, लेकिन अब तुम्हें शादी के लिए 4 साल और इंतजार ना करना पड़े। नहीं करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, इस बात से बहुत दुखी हूं। तुम अब तक कुंवारे हो, ये बात बहुत दुख देता है। ईश्वर से यही प्रार्थना कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। लौट कर मिलता हूं, बाय। अनुराग, बिल्कुल चिंता मत करो भाई, मेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। रिप्लाई कर देता हूं। थैंक यू दोस्त, बर्थडे विशेस के लिए। हैप्पी जर्नी, बाय। अरे 12 बजने ही वाले, अभी टप्पू सेना आती होगी। एक बार चेहरा देख लेता हूँ आईने में, आते ही फोटो निकालेंगे। क्या बात है पोपट लाल, चमक रहे हो। बहुत एक्साइटमेंट है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पोपट लाल। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा कि हैप्पी टेंशन वाला बर्थडे टू यू। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है भाई, जब भी गोकुल धाम वासियों ने कुछ हैप्पी करने का सोचा है, वो टेंशन में बदल गया है। नहीं मेहता, अच्छा सोच, सकारात्मक सोच। तो दोस्तों 29 फरवरी को हमारे पत्रकार मित्र पोपटलाल का बर्थडे आएगा और 4 साल में एक बार उसे अपना बर्थडे मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन गोकुल धाम वासियों का भाग्य बाकी सबसे अलग है, और वैसे हमारा कैलेंडर भी आप सबसे अलग है। आपके कैलेंडर में मार्च शुरू हो गया होगा, लेकिन हमारे कैलेंडर में 29 फरवरी आने वाला है, और 29 फरवरी को टप्पू सेना पोपटलाल के घर जाकर उसका जन्मदिन मनाने वाली है। पर 12 बजे से पहले ऐसा क्या होगा कि पोपटलाल के 12 बज जाएंगे? ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपको एक पते की बात बता दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण किए। आप भी आइए और हमारे साथ वृक्षारोपण कीजिए। दिल लगाने से अच्छा है पेड़ लगाओ, कम से कम घाव की जगह छांव तो मिलेगी। जन जन तक संदेश पहुंचाना है, पर्यावरण को बचाना है। आप भी वृक्षारोपण करिए, उसका फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर बांटिए। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब जगह ये बांटिए।
वृक्षारोपण तो शानदार हुआ, पर क्या हमारे पोपटलाल का बर्थडे भी शानदार तरीके से मनाया जाएगा, या फिर तूफानी पत्रकार पोपटलाल के बर्थडे पे कोई तूफान आएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कौन है? मैं हूं। मैं कौन? मैं यानी तुम। यानी मैं? कौन है जो ऐसे वाहियात मजाक कर रहा है? अरे कहा ना, मैं तुम हूं। अच्छा, अगर तुम मैं हूं तो मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम मुझे वहां नहीं देख रहे हो जहां तुम तुम्हें देखते हो। तुम तुम्हें कहां देखते हो? आईने में। अरे कौन हो तुम? कहा ना, मैं तुम हूं।